चलो अब देखिए रूल्स है ना, जो आईटीसी की रूल्स है जैसे जैसे आएंगे सेक्शंस के बाद मैं बताते जाऊंगा। ओके चलो देखो रूल 36 सीजीएसटी रूल 2017 क्या है, देखो डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट्स, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, एंड कंडीशंस फॉर क्लेमिंग द आईटीसी। प्रोसीजरियल पार्ट रहता है रूल सब, है ना, बताया आपको। तो देखो क्या है, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर क्लेमिंग आईटीसी 36(1), क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो मैंने आपको गुड्स सप्लाई किया और आप वो गुड्स पे क्रेडिट लेने वाले हो, आईटीसी लेने वाले हो, तो आपको क्या क्या गुड्स, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे फॉर टेकिंग द क्रेडिट। ओके देखो, द इनपुट टैक्स क्रेडिट शॉल बी अवेल्ड बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन, ऑब्वियस सी बात है आप रजिस्टर्ड होना चाहिए, इंक्लूडिंग द इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, आईएसडी भी क्रेडिट ले सकते हैं, अपन देख चुके उसको, ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। तो कौन कौन से, देखो पहला द इनवॉइस इश्यूड बाय द सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 31। तो सेक्शन 31 के हिसाब से आपके पास क्या होना चाहिए, इनवॉइस। इनवॉइस का सेक्शन है, अपन जाएंगे इनवॉइस चैप्टर में तब आपको पता चलेगा, राइट। तो आपके पास ये डॉक्यूमेंट होना चाहिए इनवॉइस, तब आप क्रेडिट ले सकते हो। दूसरा, एन इनवॉइस इशूड अंडर रिवर्स चार्ज इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ क्लॉज एफ ऑफ सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 31 सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ टैक्स। अब मतलब क्या होता है, देखो इसका कि जैसे मैंने आपको बताया था कि ये आशीष है और ये प्रवीण को इसने गुड्स को सप्लाई किया, जिसके ऊपर अब आरसीएम लग रहा है, ये ट्रांजैक्शन के ऊपर आरसीएम लग रहा है मान के, जो मतलब मैंने मेरा बिल 1 लाख रुपए का दे दिया, मैंने तो सिर्फ बिल ही दिया क्योंकि मैं जीएसटी लगा के नहीं दे सकता। इसका कारण क्या मैंने बताया, क्योंकि जीएसटी अब रिवर्स चार्ज में पे होने वाला है, आरसीएम में पे होने वाला है, बराबर। तो ये प्रवीण को क्या करना पड़ेगा, एक खुद को इनवॉइस बनाना पड़ेगा और वो इनवॉइस कितने रुपए का रहेगा, जितना जीएसटी इसके ऊपर है, जीएसटी का कितने का मान के चलो 18,000 का, और ये 18,000 फिर ये गवर्नमेंट को भर देगा। तो ये वहां पे दिया हुआ है कि इसको ये इनवॉइस रेसिपिएंट को बनाना पड़ेगा, जिस इनवॉइस के बेसिस पे फिर वो क्रेडिट लेगा। तो देखो, एन इनवॉइस इशूड अंडर रिवर्स चार्ज, खुद को इशू करना पड़ेगा इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ क्लॉज एफ ऑफ सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 31 सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ टैक्स। और जब देखो मैंने बोला था रिवर्स चार्ज में जब पेमेंट करोगे तब टैक्स, तब क्रेडिट मिलेगा, आईटीसी का टैक्स का क्रेडिट मिलेगा। तो सिर्फ इनवॉइस बना के क्रेडिट नहीं मिलेगा, ये भी ध्यान दो, नहीं तो इनवॉइस बना के रख देंगे और क्रेडिट मांगेंगे, वैसे नहीं होगा। तो जब आप उसका इनवॉइस बनाएंगे खुद और फिर उसको पेमेंट करोगे तो आप क्रेडिट ले सकते हो, मतलब रेसिपिएंट क्रेडिट ले सकते हो। ओके, फिर डेबिट नोट, मैंने बताया था इनवॉइस और डेबिट नोट के बेसिस पे भी क्रेडिट मिलता है। तो ज्यादा का जीएसटी आपको या फिर वैल्यू बढ़ा के देना था तो वो करके दिया, डेबिट नोट उसके बेसिस पे भी बाय द सप्लायर, इशूड बाय द सप्लायर, कौन इशू करेंगे, सप्लायर 34 सेक्शन में। फिर बिल ऑफ एंट्री और सिमिलर डॉक्यूमेंट कस्टम्स, वो जो अपन ने आईजीएसटी 37 देखा था, याद है आपको, मैंने बोला था ये वैल्यू ऑफ गुड्स, फिर इसके ऊपर बीसीडी लगती है और फिर ये वैल्यू पे क्या लगेगा बेटा, ये जो वैल्यू आएगी ये वैल्यू पे लगेगा फिर आईजीएसटी 37, राइट। तो ये आईजीएसटी कैसे भरते हो आप, कस्टम्स में देखा था हमने, बिल ऑफ एंट्री से। तो ये बिल ऑफ एंट्री इज अ डॉक्यूमेंट जिसके बेसिस पे आपको क्रेडिट मिलेगा, लेकिन बीसीडी का क्रेडिट नहीं मिलेगा। ओके, एंड आईएसडी इनवॉइस, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, जो हमने डिस्कस किया था, याद है आपको, वो हेड ऑफिस था और हेड ऑफिस ने ये सबको डिस्ट्रीब्यूट किया था क्रेडिट। तो ये हेड ऑफिस मतलब आईएसडी, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, ये जब इसको डिस्ट्रीब्यूट करता है, ये क्रेडिट को जब ये डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन के लिए डॉक्यूमेंट रहता है। वो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो डॉक्यूमेंट रहेगा उस बेसिस पे फिर ये ब्रांचेस क्रेडिट ले सकते हैं। आईएसडी जो क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करेगा उनको एक डॉक्यूमेंट देगा कि भाई आपको 1 लाख रुपए का क्रेडिट, आपको 1 लाख रुपए का, आपको 1 लाख रुपए का, तो उसके बेसिस पे फिर ब्रांचेस क्रेडिट ले पाएंगे। ओके, ग्रेट। तो 5 है ये, इनवॉइस जो सप्लायर इशू करेगा, फिर रिवर्स चार्ज में, फिर डेबिट नोट, बिल ऑफ एंट्री आईजीएसटी के क्रेडिट के लिए और आईएसडी का इनवॉइस। ओके, ग्रेट। फिर 36(2),
रिक्वायरमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब डिटेल्स ऑन डॉक्यूमेंट, वो डॉक्यूमेंट पे क्या क्या डिटेल होना चाहिए वो दिया। देखो, इनपुट टैक्स क्रेडिट शॉल बी अवेल्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन ओनली इफ, अगर all the applicable particulars as specified in the provision of chapter 6 are contained in the said document। जो प्रोविजन है चैप्टर 6 के प्रोविजन पूरे अगर पर्टिकुलर्स वहां पे होंगे वो डॉक्यूमेंट में जो इनवॉइस रहेगा उसमें होंगे तो ही क्रेडिट आपको मिलेगा, है ना। एंड द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन एज कंटेन्ड इन द सेड डॉक्यूमेंट इज फर्निश्ड इन GSTR 2 बाय सच अ पर्सन। डिटेल्स ऑफ इनवर्ड सप्लाई मतलब क्या, ये रिटर्न्स में देखेंगे अपन, GSTR 2 नंबर का एक फॉर्म रहता है, तो वो GSTR 2 में पूरी डिटेल्स जाते। तो पहला पॉइंट ये बेटा कि जो भी सप्लायर इनवॉइस इश्यू करेगा वो इनवॉइस में पूरे पर्टिकुलर्स एप्लीकेबल, मतलब जो भी पर्टिकुलर्स उन्होंने जो भी चीजें बोली है वो इनवॉइस में, जैसा GST अलग से लगा के देना पड़ता है, वैल्यू उसके ऊपर GST लगा के देना पड़ता है, तो ये चैप्टर 6 के जो प्रोविजन है वो पूरे फॉलो होना चाहिए और GSTR 2 नाम का फॉर्म है वो अपने फाइल करना चाहिए तो ये क्रेडिट मिले। थियोरेटिकल पार्ट GSTR 2 अभी नहीं समझेगा, रिटर्न चैप्टर उसमें बहुत डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा, पूरा डिटेल में अपन प्रोसेस देखने वाले। अब देखो ये जो डॉक्यूमेंट है इनवॉइस, ये इनवॉइस में जो GST लग के आएगा उसका क्रेडिट लेने के लिए जो ये चैप्टर 6 है, प्रोविजन ऑफ चैप्टर 6, इसमें बहुत सारी कंडीशन दी हुई, राइट। अब ये पूरी कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं हुई इसका मतलब आप क्रेडिट नहीं ले पाओगे। ऐसे अराउंड 18 चीजें जो इनवॉइस में होना चाहिए, ऐसा ये चैप्टर 6 ने बोला था, वो 18 चीजें हैं तो ये आप क्रेडिट ले सकते। तो बड़ा मुश्किल हो रहा था सबके लिए ये सब चीजें, राइट। तो फिर उन्होंने अब रिलैक्सेशन लाया और क्या बोला, देखो, हाउएवर इफ द सेड डॉक्यूमेंट डज नॉट कंटेन ऑल द स्पेसिफाइड पर्टिकुलर्स, है ना, पूरे नहीं है, बट द फॉलोइंग डिटेल्स आर, मतलब वहां पे है, पूरे के पूरे नहीं है जो चैप्टर 6 ने दी, बट नीचे दिए गए 5 पॉइंट भी अगर इनवॉइस में है या डॉक्यूमेंट में है तो फिर आप उसका क्रेडिट ले सकते हो। मतलब जो भी क्रेडिट इनवॉइस में आएगा GST का वो ले सकते हो। तो कौन से, देखो, पहला द अमाउंट ऑफ टैक्स चार्ज, टैक्स सेपरेटली अगर उसमें चार्ज किया हुआ इनवॉइस में, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी गुड्स या सर्विसेज आप दे रहे हो उसका डिस्क्रिप्शन प्रॉपर लिखा हुआ है, टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई, वैल्यू कितनी है उसके ऊपर, जिसके ऊपर GST लगा है वो वैल्यू भी होनी चाहिए, GSTN नंबर ऑफ सप्लायर एज वेल एज रेसिपिएंट दोनों का, एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ इंटरस्टेट सप्लाई। अगर आप इंटरस्टेट सप्लाई कर रहे हो तो फिर उसमें प्लेस ऑफ सप्लाई होना जरूरी। तो इतनी 5 चीजें भी अगर है तो भी आप क्रेडिट ले सकते हो। तो इतनी सारी 18 चीजें थी जो चैप्टर 6 में दी हुई थी, वो सब ना कर दिए, 5 चीजें भी है तो यू कैन वेरी वेल टेक द क्रेडिट। द ITC मे बी अवेल्ड बाय सच अ रजिस्टर्ड पर्सन, देन तो वो फिर रजिस्टर्ड पर्सन ITC ले सकता है। नो ITC ऑन टैक्स पेड ऑन अकाउंट ऑफ डिमांड ड्यू टू फ्रॉड। अभी क्या होता है, देखो, जैसे ये आशीष, अब आशीष का एग्जांपल नहीं लेते अपन, दूसरा कोई पर्सन है ना, क्यों, अभी समझ में आया, गणेश, तो ये गणेश है, ये गणेश ने क्या किया कि प्रवीण को कोई गुड्स सप्लाई किया, इसका इनवॉइस बनाया 1 लाख रुपए का और इसके ऊपर GST लगाया 10,000। अब ये 10,000 रुपए इसने, प्रवीण ने 180 डेज के अंदर प्लस ये 1 लाख रुपए, 1,10,000 ये पे भी कर दिया, टोटल अमाउंट पे कर दिया और प्रवीण ने क्रेडिट ले ली। प्रवीण टुक द क्रेडिट, प्रवीण टुक ITC 10,000, उसने ITC ले ली। अब हुआ क्या बेटा, देखो कि जब इसके गणेश के प्रीमाइसेस में ऑडिट हुआ तब डिपार्टमेंट का ऑडिट हो गया और डिपार्टमेंट ने बोला कि ये गुड्स 1 लाख के है नहीं, इसकी वैल्यू है 50 लाख। ओह माय गुडनेस, 50 लाख के वैल्यू के गुड्स गणेश ने कितने रुपए में सप्लाई दिखाया, सिर्फ 1 लाख रुपए में। ओ मतलब 49 लाख रुपीज शॉर्ट भर दिए, शॉर्ट वैल्यू है तो 49 लाख पे मान के चलो GST 4,90,000 का शॉर्ट भरा,
तो अब डिपार्टमेंट ने क्या किया, ये 4,90,000 का जो जीएसटी है, ये जीएसटी रिकवर फ्रॉम गणेश। और ये 49 लाख शॉर्ट क्यों भरे थे उसने, बिकॉज ऑफ फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड, ये सब कारण, मतलब गणेश ने जानबूझ के फ्रॉड किया और फ्रॉड करके 50 लाख की चीज सिर्फ 1 लाख रुपए में दिखाई। तो फिर सवाल उठा, ये 4,90,000 का क्रेडिट क्या प्रवीण को मिलेगा? अगर प्रवीण ये पैसा पे करता है, वैसे तो प्रवीण पे नहीं करेगा, अब ये 4,90,000 कौन पे करेगा बेटा, गणेश को खुद को पे करना पड़ेगा। प्रवीण तो हाथ खड़े कर दिया, भाई मुझे आपने 1 लाख का बिल दे दिया, मैंने 10,000 रुपए उसके ऊपर टैक्स दे दिया, मैंने क्रेडिट भी ले लिया। अब जो 4,90,000 रुपए जो है, जो गणेश ने अब खुद पे किए, मान के चलो फ्रॉड किया था, इसके वजह से ये 490 का पेमेंट शॉर्ट आ गया। अब ये 490 का पेमेंट गणेश ने किया, तो क्या गणेश को इसका क्रेडिट मिलेगा? द आंसर इज नो, अब क्रेडिट नहीं मिलेगा। अगर फ्रॉड का केस है और आप शॉर्ट पेमेंट करते हो, तो उसका क्रेडिट फिर आपको नहीं मिलता। बट यही अगर एरर ओमिशन की वजह से हो जाता था, एरर या ओमिशन की वजह से, तो फिर अगर वो पैसा गणेश ने पे किया तो गणेश आईटीसी ले सकता था। ये 4,90,000 अगर गणेश पे करता था तो गणेश, और अगर ये प्रवीण से रिकवर करता था तो फिर प्रवीण भी आईटीसी ले सकता था। कहने का मतलब बेटा, इन शॉर्ट, अगर आप एरर ओमिशन के वजह से ये कार्यक्रम हो जाता है तो उसका क्रेडिट फिर आपको मिल जाएगा, बट अगर ये फ्रॉडुलेंट रीजन की वजह से होता है तो फिर क्रेडिट नहीं मिलेगा। नो आईटीसी। देखो वहां पे क्या बोला, नो इनपुट टैक्स क्रेडिट शॉल बी अवेल्ड बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी टैक्स दैट हैज बीन पेड in pursuance of order or a demand that has been confirmed on account of fraud, willful misstatement or suppression of facts। तो अगर ये फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट और सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स के हिसाब से अगर ये डिमांड आती है तो फिर आपको उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। बट लिख लो आप, अगर एरर ओमिशन के वजह से, तो one can avail ITC, तो फिर क्रेडिट मिल जाए।